हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो ही बना देती हूँ। बच्चों को एक्चुअली बहुत डाउट है कि मेंस का जो मॉक है वो अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पिक करने होते हैं, पहले क्या करना होता है। तो मैंने सोचा एक सेक्शनल खोल के मैं उसमें बता देती हूँ। तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, मैं बस उसको बता दूँगी कि आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कैसे कौन सा क्वेश्चन फोर्स पिक करना है वगैरह वगैरह। तो ये ऑलिव बोर्ड का एक सेक्शनल है रीजनिंग का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो मेरा ओके, तो जैसे आपका ये इंटरफेस खुला। ठीक है, 45 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पजल है, इसको आप मार्क करो और ऐसे से आगे जाओ, देखो कितने क्वेश्चन हैं। अब सेकंड है ये वाला, वही क्रिटिकल रीजनिंग है, इसको भी मार्क करो, मार्क मार्क। फिर ये क्या है, ये नेक्स्ट पजल है, इसको मार्क करो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। क्या है वो, क्या होता है याद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलते हैं इसे। इसको भी मार्क करके चलते रहो। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट हो गया, इसको मार्क करो, इसके क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, फिर से एक पजल, मार्क पजल। ये हैं वही डायरेक्शंस हैं, कोडेड डायरेक्शंस। ओके, ये भी इनपुट आउटपुट है एक, इसको भी मार्क करो। अब ये क्या है, एक पजल है, इसको मार्क करो। ये है क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह कुछ शायद, हाँ ये भी। ये क्या है, पजल, इसको भी मार्क करो। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग वाला ही आ गया। ओके ठीक है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए। सबसे पहले कितना टाइम लगा आप देख सकते हो, 1 मिनट या 2 मिनट हद से इतने आप मिनट दे सकते हो अपने उसको, मतलब सोचने के लिए कि पहले एक सारे क्वेश्चन आपको देखने ही हैं। ठीक है, ये फ्री नहीं है कि आप बस करना चालू कर देना, नहीं, आपको पहले बैठ के 2 मिनट चाहे लगे, सारे क्वेश्चन देखने हैं 45 की है क्या, कितनी पजल्स आई हैं, एक आइडिया हो जाएगा आपको, कितने कौन से टाइप के मिसलेनियस आए हैं वो भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे मार्क कर लिया मैंने, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी मार्क करें अगर आपने नोटिस कराओ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है। ठीक है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मार्क करो, इसको इंडिविजुअल मैंने मार्क करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पजल थी। ठीक है, ये हम एंड में करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग, यहाँ तक क्रिटिकल रीजनिंग था। अब ये भी एक पजल है, ये भी हम नहीं करेंगे अभी, ये यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, जैसे ऊपर से देखते जाओ, जैसे आपको एक मिसलेनियस क्वेश्चन मिला, ये वाला सिलॉजिज्म, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था मुझे, सिलॉजिज्म, तो इससे स्टार्ट करो। ठीक है, इसको करो, फिर ये भी करो, ये इनपुट आउटपुट करो, मिसलेनियस में आता है ये भी। ठीक है, और बस एक बार आपको कोड मिल गया, चाहे आपको उस कोड को निकालने में, मतलब एक होता है ना, आपको हर एक स्टेप को समझना होता है, 5 से 7 मिनट लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, सपोज़ आपके 5 स्टेप आ गए हैं। ठीक है, आपको, या फिर अच्छा फिफ्थ तो जैसे इसमें लास्ट ही है, मान लो सेकंड या थर्ड, आप थर्ड फोर्थ तक आ गए हो। ठीक है, तो और उससे आगे नहीं आ रहा आपका स्टेप, तो कोई बात नहीं, आप पहले क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है, जैसे इसमें फोर्थ स्टेप ही है, तो सपोज आपका फिफ्थ नहीं आ रहा था, तो फोर्थ तक आपका हो गया था, तो उसका क्वेश्चन करो। ठीक है, इसमें स्टेप 3 से है, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, फाइनल स्टेप ये वाला आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका फाइनल स्टेप नहीं निकला। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैज़ एग्जैक्टली, तो हो सकता है आपके किसी ऊपर वाले स्टेप में ही मिल जाए आपको। ये भी स्टेप 4 से, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे करना है। ठीक है, जैसे सपोज़ आपका नहीं भी बना ना पूरा, तो क्योंकि ये गलती मैंने करी है खुद, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जैसे करा सॉल्व और मेरे से नहीं हुआ, तो मुझे लगा ओहो टाइम वेस्ट हो गया, सॉल्व भी नहीं हुआ, और मैंने बस नेक्स्ट उस पर स्किप कर दिया, मैंने देखा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो देख लो एटलीस्ट, हो सकता है आपका जितना डेटा निकला है ये क्वांट में भी वैलिड है। ठीक है, कि आप अगर क्वांट में भी कोई डीआई बना रहे हो, ठीक है, तो उस डीआई को आप सॉल्व करो, जितनी आपसे सॉल्व हो रही है उतनी करके उसको, अगर सपोज आपसे आगे वो नहीं इन्फर हो पाई, आपका आधा ही डेटा निकला, तो हो सकता है उस आधे डेटे से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप पहले क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना। ठीक है, हो सकता है आपके कोई क्वेश्चंस बन जाए उतने डेटा से, तो ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पजल है, अभी नहीं करेंगे, वैसे तो देखो छोटी पजल है,
तो अगर आपको कल नेक्स्ट जब पजल पिक भी करनी होगी तो आप ये वाली पिक कर सकते हो। ये है क्या, 6 एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। देखो डेट और एम्प्लॉयज़ वाला ही है, मतलब वो जो मिक्स कर देते हैं ना, तो ये सही लग रही है। अगर आपको पजल भी पिक करनी होगी तो ये वाली करना। नेक्स्ट ये भी पजल है, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको आगे चलते जाना है। वाले क्वेश्चन आपके हो गए सपोज, अब आप आगे जा रहे हो। ये वाले करने कोडेड डायरेक्शंस ईजी होते हैं बहुत ज़्यादा। और देखो आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती है ना, तो पहले आप इनको ही जाके सीखो। कोडेड डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट, कोडेड सिलॉजिज्म वगैरह वगैरह जो भी हैं, पहले आप उन्हें सीख लो, ताकि आपका मिसलेनियस जो है ना वो नहीं गलत होना चाहिए उसमें। एटलीस्ट आप उन्हें कर पाओ, उनसे जितने मार्क्स आप फेच कर पाओ उतने कर पाओ, ठीक है। ये कोडेड डायरेक्शन करना ये तो बल्कि ईजी है, ठीक है। इनके जो मॉक्स मेंस के मॉक्स होते हैं उनमें तो इतनी खतरनाक लेवल की थी, तो फिर भी देखने में ठीक लग रही है, हो सकती है, मतलब डुएबल है, हो जाएगा। फिर ये वाले क्वेश्चन भी जो हैं इनको भी पहले आप सीख लीजिए। अच्छा ये भी आपको पता है ऐसे बड़ा हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं पता, क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे नहीं पती थी ये चीज़। और ये एक्चुअल एग्जाम में भी होता है कि आप ऐसे अपनी स्क्रीन को स्ट्रेच कर सकते हो। तो DIA जो होती है ना उनमें बहुत हेल्प होता है, क्योंकि वो इतना जैसे डेटा चुप जाता है, हमें बार बार ऐसे करके देखना पड़ता है, उतना टाइम वेस्ट होता है। तो आप ऐसे करके अपनी स्क्रीन बड़ी कर सकते हो, तो आपको वो पूरा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये भी डुएबल होते हैं, इनमें भी एक तरह से इनपुट आउटपुट यही है, आपको देखना है कि ये कैसे बना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, फिर आपको इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 3 निकालना होता है, ठीक है। और वो ये इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सपोज़ आपके 2 स्टेप्स निकल गए, या फिर एक जो भी है जितने भी निकले उनसे भी हो सकता है क्वेश्चंस हो, तो आप इतने स्टेप्स निकाल के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और अगर ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको नहीं करने आते तो आप पहले इनको सीखो जाके यूट्यूब पे, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि जब आप मॉक में अगर ये आ जाए, ज़रूरी नहीं आपको हर मॉक में दिखेगा, तो अगर ये किसी भी मॉक में आ जाए, फाइनल एग्जाम में भी आ जाए, तो आप कर पाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, 2 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन, 6 मार्क हो गए, तो काफ़ी वेटेज अच्छा है मतलब। उसके बाद ये है पज़ल, और मैं तो ये शायद ये पिक भी ना करूँ, क्योंकि ये जो अमाउंट वाली टाइम वाली चीज़ें होती है ना, वो मेरे को मतलब फंसा देती हैं, तो मैं तो उन्हें बिल्कुल ही पिक नहीं करती। तो अगर आप में से किसी का अगर अच्छा होल्ड है जिस पज़ल पे, उसी को ही पिक करना। अगर ऐसी पज़ल्स में होल्ड अच्छा है तो ही पिक करना, ठीक है, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ बताती हूँ मैं। अच्छा आ गया ख़त्म हो गया क्या, 2 मिनट। हाँ ये लास्ट थी ना पज़ल। उसके बाद ये क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो हमारे सपोज मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस हो गए, अभी हम ऊपर से करते हुए आ रहे थे, सारे मिसलेनियस हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग को ही पिक करती हूँ। मेरे मतलब कभी कभी क्या होता है कि सही भी हो जाते हैं और कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। मैं फिर भी क्या करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि अटैम्प्ट करने हैं सारे। तो सपोज़ ये वाला है, तो आप पता है क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता चल जाएगा यार ये तो सही ही है। क्रिटिकल रीजनिंग के भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन ऐसे होंगे आपको लगेगा ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो वो क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत डाउट हो रहा है, ये दो ऑप्शन लग रहे हैं, उसको आप स्किप कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग में ये होता है, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिनमें पता चल जाता है साफ साफ उनका आंसर, ठीक है, उनमें कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग करती हूँ मैं सबसे पहले। मिसलेनियस करने के बाद क्रिटिकल रीजनिंग। अब जैसे पजल मैंने बताया था, अब आपका जो टाइम बच गया है, सपोज हमारे पास कितने मान लो 25 मिनट्स, मान लो 25 मिनट्स या 20 मिनट्स मान लो बचे हैं, तो ऑब्वियसली कोई 1 या 2 पजल आपकी हो सकती हैं इतने टाइम में। तो जैसे ये वाली है, डुएबल लग रही है वैसे तो, ये भी ज़्यादा बड़ा डेटा भी नहीं है, और 6 बुक्स ही है, मतलब 6 से रिलेटेड ही होगी जो होगा। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ आपको, जैसे ये 1 मार्कर है ना, तो पेपर में भी लिखा होता है मार्क तो, है ना, कि कितने मार्क का है। तो जो 1 मार्कर वाली पजल्स होती हैं वो ईजी होती हैं, मतलब डुएबल होती है, मैं ये कह रही हूँ, मतलब कि डुएबल होती हैं, तो आप इनको पिक कर सकते हो, ठीक है। जो एक तो आपको दिखने में भी बड़ी सी लग रही है और उसके मार्क्स भी 2 है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टफ होगी। तो अगर आप पेपर में उस माइंड ऑफ स्टेट में हो कि आप टफ वाले को पिक करके, सपोज, क्योंकि आपको मार्क्स भी फिर उतने ही देगी ना। आपके मान लो एक पजल है बड़ी सी, उसके 5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के हैं, तो हो गए ना आपके 10 10 मार्क्स तो आ ही गए। बट ये है कि आपको पेपर में देखना होगा कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप हार्ड पिक मतलब पजल को पिक करके, चाहे आप उसे 20-25 मिनट भी दे रहे हो, आप सॉल्व कर पाओगे इतने मिनट में भी, क्योंकि बहुत सारी पजल्स होती हैं जो आप शायद घंटे में भी ना सॉल्व कर पाओ। सच बता रही हूँ मैं आपको, कोई ना कोई उसकी कड़ी टूट ही जाएगी और आप फिर उसको जोड़ ही नहीं पाओगे, आप बस लॉस हो जाओगे। तो इसलिए मतलब ये सब की मतलब मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है वो पज़ल से ही स्टार्ट करते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट उठाते हैं, उनको होता है कि हम चाहे हमारा टाइम लग जाए पर हमारे को ज़्यादा मार्क्स मिल जाए।
बट मैं ऐसे नहीं करती हूँ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया मैं वैसे ही करती हूँ। मैं पहले जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएँ उतने करने की कोशिश करती हूँ। जब आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, वो आपको एक मोटिवेशन देता है नेक्स्ट क्वेश्चन करने की। तो सबका अलग तरीका होता है, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। एक पज़ल, ठीक है, पज़ल देखते जाएंगे फिर हम कि कौन सी है। 17 बुक्स आर स्टैक्ड, तो मैं ये वाली नहीं उठाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल, अच्छा वो हो गया था ना ये तो। हाँ ये वाली बोली थी ना, ये कर ले, ये ट्राई करेंगे। उससे पहले भी आप सारी पजल्स बची है ना आपकी, एक बार सारी पजल्स देख लेना। तो 21 याद रखना, 21 कहीं लिख लेना, 21 वाली देखनी है। उसके बाद वाला ये भी थोड़ी सी बड़ी है, और ये एज वाली है। एज वाली में मैं अटकती थी पेपर में, बट ये देखो इजी लग रही है। इसमें क्या एज है और वो है कि कुछ कलर्स हैं, तो दो बस उनको डेटा को मिक्स करके आपको दे दिया है। तो ये भी डुएबल है, आप इनमें से कोई एक पिक कर सकते हो, 21 और 26, ठीक है। और पहले पूरा देख लेना है। 31, तो ये तो हो गया। 34 हमने कर लिए। 39, हाँ ये बताया था मैंने आपको, मैं ये पिक नहीं करूँगी, है ना। और ये क्रिटिकल रीजनिंग तो हम पहले ही कर चुके होंगे। तो दो पजल हैं, 21 या फिर 26, ठीक है। अब आप क्या करो ना, 21 सपोज़ मैं स्टार्ट करी मैंने, ठीक है, 21 वाली, और इसमें मैंने लगा दिए सपोज़ मैंने 5 मिनट लगाए। 5 मिनट तो नहीं लगेंगे, 3 या 4 मिनट मान लो इसके पूरे डेटा को पढ़ के लिखने में, जो हम लिखते हैं ना शॉर्ट्स में, वैसे लग गए मुझे 4 मिनट मान लो, ठीक है। अब 4 मिनट बाद सपोज़ आपको नहीं समझ आ रहा कि हाउ टू स्टार्ट, कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो इट्स ओके, जस्ट स्किप इट। कोई बात नहीं, आपके जो 4 मिनट वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। वही पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जितना भी डेटा आप अगर थोड़ी सी भी बना पाए तो उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी एक को फिट कर पाए, तो उसका अगर आंसर मिल रहा है तो वो मार्क कर देना। नहीं भी हो रहा, कोई भी डेटा नहीं निकला, थोड़ा बहुत ही बन पाई, तो कोई बात नहीं। आपको अपने माइंड को उस टाइम पे इतना काम रखना है ना। सबसे बड़ा जो आपका टेस्ट होता है ना मेंस के एग्ज़ाम में, वो यही होता है कि आप खुद को कितना काम रखते हो, ठीक है, कितना आप पैनिक नहीं होते। मेरा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ था, इसी वजह से, क्योंकि मैं पैनिक कर गई थी पेपर में इतना ज़्यादा। और उसका भी रीज़न है क्यों मैं पैनिक कर गई थी, क्योंकि हम मेंस के एग्ज़ाम के बारे में इतना सुनते हैं ना कि इतना टफ़ होता है, इतना टफ़ होता है, डुएबल ही नहीं होता, वगैरह वगैरह। अरे आपको स्मार्टली वर्क करना है ना, हमें भी पता है बहुत सारी चीज़ें इसमें डुएबल नहीं होंगी, सबको पता है। बट आपको वो वाली चीज़ें पिक ही नहीं करनी ना, आपको चीज़ें वो पिक करनी है जो डुएबल हो। यही तो वो टेस्ट करना चाह रहे हैं आपका, कि आप कितना ऐसे प्रेशर में, इतनी टफ सिचुएशन में कैसे आप हैंडल कर रहे हो, वो यही तो टेस्ट करना चाह रहे हैं आपका मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। स्पीड वो आपकी कर चुके हैं प्री में चेक, पर्सनैलिटी आपकी भी इंटरव्यू में कर लेंगे। तो उनको ये आपका जो माइंड वगैरह चेक करना है वो कब चेक करेंगे, वो मेंस में ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप इस पे जाओ। हो सकता है दिखने में उससे उससे थोड़ी बड़ी है, बट हो सकता है उससे ईजी हो। आप फटाफट इसे करना शुरू कर दो, अभी भी आपके पास है ना 14 मिनट्स, या फिर मान लो 10 भी हैं, तो भी आप इसे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वेस्ट थोड़ी करोगे टाइम, इसको करो, डेटा वेटा लिख लो, फिर करना स्टार्ट करो। इसके भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स कर दो। यही तरीका है पूरा करने का, और यही सेम तरीका आपको क्वांट में भी फॉलो करना है, इंग्लिश में भी सेम फॉलो करना है। मैं इंग्लिश में भी पहले पूरा पेपर ही देखती हूँ, ठीक है। जैसे मैं आरसीज वगैरह को मार्क कर देती हूँ, 2 मिनट, ठीक है, आरसीज वगैरह को मार्क कर देती हूँ। उसके बाद फिर जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उन्हें मार्क कर देती हूँ मैं, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पेपर, और यही तरीका है, आपको भी इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। और कॉर्न में भी, और जीएस में तो कुछ नहीं है, आप बस जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्ट कर दो, उसमें कुछ नहीं है, बस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको 8 से 10 मिनट में आपका पूरा वो पेपर ख़त्म हो जाता है। अगर छोटे क्वेश्चन है और बड़े हैं तो जितना टाइम लगे, तो वहाँ पर सफिशिएंट टाइम होता है जीएस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो थी ये, तो कि हाउ टू अटेम्प्ट मेंस एग्ज़ाम। एक्चुअल में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अभी तक नहीं देते थे, तो एक बार दे के देखना, चाहे सेक्शनल देना, चाहे कंप्लीट मॉक दे के देखना, और बताना मुझे कि आपको कितना डिफरेंस लगा। तो और अगर मार्क्स में भी कुछ फ़र्क आएगा तो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलो बस, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्ज़ाम, बस पढ़ते रहो, बाय बाय।